नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो काफी दिलचस्प है। भारतीय टेलीविजन की दुनिया की एक झलक देता है। हाँ। ये अभिनव का पहला इम्तिहान नाम की एक काल्पनिक कहानी के दूसरे एपिसोड का मतलब पूरा विस्तृत सारांश है। अच्छा। और ये कहानी एकदम टिपिकल भारतीय सीरियल जैसी लगती है ना। बिल्कुल। इसमें एक किरदार है अभिनव। हम्म। वो अपने ससुराल शर्मा निवास में है हम्म। और अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये कोशिश आसान नहीं है। उसकी सास है सुशीला देवी। हम्म। उनके लगातार ताने सुनने पड़ रहे हैं और वो उस पर शक भी बहुत करती हैं। हाँ, और आपने बताया कि ये सिर्फ कहानी का सारांश ही नहीं है। नहीं, इसमें एक छोटी सी बातचीत का हिस्सा भी है। लेखक और कोई नीतीश हैं उनके बीच। अच्छा। लेखक शायद पूछ रहा है कि एपिसोड को और कैसे बढ़ाया जाए, मतलब ड्रामा या किरदारों को और गहरा कैसे किया जाए। समझ गई। लेकिन आज हम लोग मुख्य रूप से कहानी पर ही ध्यान देंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के विवरण में जरा उतरते हैं। देखते हैं अभिनव के इस पहले इम्तिहान में क्या क्या सामने आता है। हाँ। किरदारों के बीच जो तनाव है वो कैसे पनपता है, कैसे बढ़ता है। और ये कहानी उस सामाजिक ताने बाने के बारे में क्या कहती है जिसमें ये सब हो रहा है। बिल्कुल। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रोजमर्रा की सी लगने वाली कहानी है वो पारिवारिक रिश्तों की उलझनों पर, समाज की अपेक्षाओं पर और एक व्यक्ति का जो अपना संघर्ष होता है ना अपने सम्मान के लिए, उस पर क्या रोशनी डालती है। किरदारों की सोच, उनके आपसी रिश्ते, ये सब समझने दिलचस्प होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है पिछले एपिसोड के रिकैप से। उसमें दिखाया था अभिनव का शर्मा निवास में आना और सुशीला जी के शुरुआती ताने। हाँ। फिर कहानी अगली सुबह पर आती है। सुबह का सीन है, अभिनव आंगन में झाड़ू लगा रहा है, माथे पर पसीना है। मतलब घर के काम में हाथ बटा रहा है। हाँ, लेकिन तभी सुशीला जी आ जाती हैं और पहला टकराव होता है। अच्छा, क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं, अरे वाह जमाई राजा, झाड़ू भी लगाने लगे। अब तो मोहल्ले वाले यही कहेंगे शर्मा जी ने नौकर नहीं दामाद रखा है। ओहो, ये तो सीधा क्या कहते हैं ताना है। बिल्कुल, सिर्फ टिप्पणी नहीं, एक तीर है। हाँ, और इसमें कई परतें हैं। पहली तो साफ है घर जमाई वाली सोच। हमारे समाज में अक्सर दामाद से उम्मीद की जाती है कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, अपने घर में रहे। हाँ, ससुराल में रहना, खासकर अगर कमाई का पता न हो तो लोग अजीब नजरों से देखते हैं। बिल्कुल। सुशीला का ताना उसी सामाजिक सोच को आवाज दे रहा है। और वो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे का जिक्र करती हैं। मतलब चिंता अपनी इज्जत की ज्यादा है। हाँ, ये बाहरी दबाव, लोग क्या कहेंगे, ये अक्सर रिश्तों पर बहुत भारी पड़ता है। सुशीला शायद अपनी इमेज को लेकर ज्यादा परेशान है। लेकिन अभिनव का जवाब सुनिए। वो शांति से कहता है, क्या कहता है? माँ जी, ये घर मेरा भी है। सफाई करना छोटा काम नहीं, घर को संवारने का काम है। गहरी सांस लेता है पर चेहरे पर गुस्सा नहीं लाता। ये शांति, इसके क्या मायने हैं? मजबूरी या वाकई वो मजबूत है? शायद टकराव टालना चाहता है। हो सकता है दोनों बातें हों। एक तो समझदारी दिखा रहा है कि बहस नहीं करनी। दूसरी तरफ ये उसकी शायद कमजोर स्थिति भी दिखाता है। घर जमाई है, शायद पैसे की दिक्कत हो, तो हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा है। हाँ, एक तरह से बचाव की मुद्रा में है। उसे लगातार खुद को साबित करना है। और सुशीला का मुंह बनाकर चले जाना, साफ है कि ये अभी टला है, खत्म नहीं हुआ। घर के अंदर का ये तनाव तो है ही, लेकिन कहानी फिर बाहर की दुनिया का दबाव दिखाती है। अच्छा। दोपहर का वक्त है। अभिनव किराने की दुकान से सामान लेकर लौट रहा है। तभी गली में दो औरतें उसे देखकर फुसफुसाने लगती हैं। क्या कहते हैं? एक कहती है, अरे देखो शर्मा जी का दामाद ससुराल के लिए सब्जियां ला रहा है। दूसरी हंसते हुए कहती है, सुना है घर जमाई बनकर रह रहा है, पता नहीं नौकरी करता भी है या नहीं। फिर वही बात, पुरुषों के लिए समाज के तय रोल, घर का काम करना, किराने का सामान लाना। हाँ, जिसे औरतों का काम माना जाता है। और ऊपर से घर जमाई और बेरोजगार दिखना, ये सब मिलकर समाज की नजर में उसे नीचा दिखाते हैं। सीधा आत्मसम्मान पर चोट है ये। अभिनव ये सब सुन लेता है और लिखा है कि वो ठिठक जाता है। शायद कुछ कहना चाहता है, पलटकर जवाब देना चाहता है, लेकिन तभी पास में खेल रहा एक बच्चा गिर जाता है। अभिनव फौरन अपनी उलझन भूलकर बच्चे की तरफ दौड़ता है। अच्छा। उसे उठाता है, धूल झाड़ता है, पानी पिलाता है। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वो उन औरतों से उलझ सकता था। हाँ, अपनी सफाई दे सकता था, पर उसने बच्चे की मदद करना चुना। ये उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ कहता है क्या? कि शायद वो स्वभाव से अच्छा है, या शायद समझता है कि बातों से नहीं काम से जवाब देना बेहतर है।
और फिर वो उन औरतों को देखकर बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। हाँ, ये मुस्कान, ये क्या है? सहनशीलता या एक तरह का मतलब मौन विरोध, या शायद दिखाना कि उसे फर्क नहीं पड़ता? भले अंदर से पड़ता हो। बिल्कुल। ये शायद उसका तरीका है इस इम्तिहान से गुजरने का, बाहरी तानों को सहने का। लेकिन घर के अंदर तनाव बना हुआ है, नाश्ते की मेज पर भी माहौल खिंचा हुआ है। अच्छा, वहां क्या होता है? रामेश्वर जी, ससुर जी अखबार पढ़ रहे हैं। मानसी, अभिनव की पत्नी, नाश्ता लगा रही है। ठीक। इसी बीच सुशीला जी फोन पर अपनी बहन से जोर जोर से बात कर रही हैं और जाहिर है निशाना अभिनवी है। ओहो। कहती हैं, हाँ दीदी, सोचो हमारा दामाद घर पर बैठा है, अब तो पड़ोसियों की हंसी का पात्र बन गए हम। ये जानबूझ के सुनाना, पैसिव एग्रेशन जिसे कहते हैं, बहुत तकलीफ देता है ये। हाँ, वो सीधे नहीं कह रही हैं, पर ये पक्का कर रही हैं कि बात अभिनव तक पहुंचे। इससे तो अभिनव और असहज हो गया होगा। लिखा है कि उसके हाथ कांप जाते हैं, दिखाता है कि बातें उसे कितना असर कर रही हैं। चाहे वो बाहर से शांत दिखे। हाँ, यहीं पर रामेश्वर जी का रोल आता है। क्या करते हैं वो? अखबार से नजर हटाकर सुशीला को टोकते हैं। कहते हैं, सुशीला, किसी के कर्म उसकी पहचान बनाते हैं। अभिनव अगर अच्छा इंसान है तो जमाई हो या बेटा फर्क नहीं पड़ता। ये एक अलग नजरिया है। बिल्कुल। हाँ, ये दिखाता है कि परिवार में अलग अलग सोच है। सुशीला समाज और परंपरा से बंधी है कि दामाद कैसा होना चाहिए। हाँ, और रामेश्वर चरित्र को, इंसानियत को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। उनका ये कहना कर्म पहचान बनाते हैं अभिनव के लिए एक तरह का सपोर्ट है। लेकिन क्या ये काफी है? मतलब क्या वो मजबूती से खड़े होते हैं अभिनव के लिए? ये अभी साफ नहीं है। शायद बस माहौल शांत करना चाहते हो। मानसी की आंखों में चमक आ जाती है पिता की बात सुनकर। उसे तसल्ली मिलती होगी कि कोई तो है जो समझता है। हाँ, लेकिन सुशीला कहाँ चुप रहने वाली हैं? वो फिर कोई ताना मार देती हैं। अच्छा, तो ये साफ है कि घर में खेमे बटे हुए हैं और अभिनव बेचारा मतलब दो पार्टों के बीच फंसा हुआ है। हाँ, ये पारिवारिक गतिशीलता, फैमिली डायनामिक्स का एक क्लासिक उदाहरण है। एक बाहरी सदस्य अभिनव जिसे खुद को साबित करना है। हाँ। एक विरोध में सुशीला, शायद अपनी असुरक्षा या सामाजिक दबाव के कारण। मानसी समर्थन में है पर शायद खुलकर बोल नहीं पा रही। हाँ, और रामेश्वर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में। इस सब के बीच अभिनव का संघर्ष और गहरा होता जाता है। और ये संघर्ष शाम को और बढ़ जाता है। कैसे? पूरा परिवार हॉल में बैठा है, चाय का समय होगा शायद, और इस बार सुशीला घुमा फिरा कर नहीं, सीधे। हाँ, सीधे अभिनव से सवाल करती हैं। अभिनव, ये बताओ तुम करते क्या हो? अब तो मोहल्ले में बातें होने लगी हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारा दामाद बेरोजगार है। ओहो ये तो सीधा टकराव है। पहले ताने थे, अब सीधा सवाल, उसकी पहचान उसकी कमाई पर। ये कहानी का एक अहम मोड़ है। अब तक बातें इधर उधर से हो रही थी, झाड़ू पर, फोन पर। अब वो सीधे उसकी हैसियत पर सवाल उठा रही हैं। और फिर से मोहल्ले वालों का हवाला, मतलब बाहरी मान्यता उनके लिए बहुत जरूरी है। ये सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, इसमें आरोप है, चुनौती है। बिल्कुल। पूरा माहौल एकदम शांत, सबकी नजरें अभिनव पर, मानसी भी चिंता में। लेकिन इस बार अभिनव थोड़ा संभल कर मगर आत्मविश्वास से जवाब देता है। क्या कहता है? मां जी, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं एक स्टार्टअप पर काम कर रहा हूँ। स्टार्टअप? हाँ, कहता है अभी शुरुआत है, बड़ा नाम नहीं बना, लेकिन मेहनत कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि एक दिन आप सबको मुझ पर गर्व होगा। स्टार्टअप, ये शब्द अपने आप में दिलचस्प है इस माहौल में। हाँ। सुशीला जैसी पीढ़ी के लिए, जिनके लिए नौकरी का मतलब शायद एक पक्की तनख्वाह, ऑफिस टाइमिंग वाली नौकरी हो, सरकारी या प्राइवेट। हाँ, उनके लिए स्टार्टअप का आइडिया ही शायद बहुत अजीब और अविश्वसनीय लगता होगा। ये नई पीढ़ी की सोच और पुरानी पीढ़ी की सुरक्षा की चाहत का टकराव है। बिल्कुल। और सुशीला की प्रतिक्रिया देखो, वो इसी टकराव को दिखाती है। क्या कहती हैं? वो तुरंत कटाक्ष करती हैं। स्टार्टअप मतलब अभी कुछ है ही नहीं, बस सपने देख रहे हो। उनके लिए कोई काम ही नहीं है, हवाई बात है। हाँ। ये सुनकर अभिनव चुप हो जाता है। शायद समझ जाता है कि इन्हें समझाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ मानसी फिर सामने आती है, चुपके से अभिनव का हाथ दबाकर हिम्मत देती है। मानसी का ये छोटा सा इशारा बहुत अहम है। ये दिखाता है कि अभिनव अकेला नहीं है। उसे इमोशनल सपोर्ट है। हाँ, पर ये सपोर्ट अभी भी मतलब चुप है। शायद माँ के सामने खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं है। और जहां तक सुशीला की बात है, उनका डर या शक सिर्फ समाज की वजह से नहीं होगा। हो सकता है उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता भी हो। अच्छा? एक अनिश्चित स्टार्टअप के भरोसे वो शायद बेटी का भविष्य सेफ महसूस न कर रही हो। उनका नजरिया गलत हो सकता है, पर उनकी चिंताएं शायद उनकी नजर में बेबुनियाद न हो।
हाँ, ये एक जटिल स्थिति है। दोनों तरफ के अपने अपने तर्क हो सकते हैं। बिल्कुल। और फिर कहानी पहुंचती है क्लाइमैक्स पर। रात का सीन। हाँ। अभिनव कमरे में अकेला है, लैपटॉप पर काम कर रहा है, कैमरा उसकी स्क्रीन पर जूम करता है, कुछ कोडिंग या डिजाइन जैसा काम दिख रहा है। आंखों में थकान है, पर एक इरादा, एक हौसला भी है। ये सीन दिखाता है कि अभिनव सिर्फ कह नहीं रहा, वो वाकई मेहनत कर रहा है। हाँ, वो अपने सपने के लिए जाग रहा है, कोशिश कर रहा है। दर्शक देख सकते हैं उसकी मेहनत। लेकिन क्या सुशीला इसे देख पाएंगी? यही कहानी मुड़ती है। बाहर बरामदे से सुशीला उसे खिड़की से काम करते हुए देख लेती हैं। अच्छा, तो शायद अब यकीन हो जाए। एक पल को लगता है, लेकिन नहीं। लिखा है कि उनके चेहरे पर विश्वास की जगह शक और चिंता की लकीरें और गहरी हो जाती हैं। अरे, देखने के बाद भी? हाँ, वो मन ही मन सोचती हैं, ये लड़का दिखने में तो मासूम है, लेकिन कहीं मानसी को धोखा तो नहीं दे रहा? कहीं ये सब सिर्फ दिखावा तो नहीं? ओहो। मुझे इसकी असलियत जाननी होगी। और इसके साथ ही टेंशन वाला म्यूजिक बजता है और कैमरा सुशीला के चेहरे पे फोकस करता है। ये क्लाइमैक्स बहुत असरदार है और सुशीला के किरदार को और उलझा देता है। हाँ। अभिनव की मेहनत का सबूत सामने है, फिर भी उनका शक कम होने के बजाय और पक्का हो गया। ये शायद वो है जिसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। मतलब हम उन सबूतों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी सोच को सही साबित करें। सुशीला पहले से शक करती हैं, तो उसकी मेहनत को भी शक की नजर से ही देख रही हैं। उससे चालाकी या दिखावा समझ रही हैं। बिल्कुल, वो उसकी मेहनत, उसकी आंखों का हौसला नहीं देख रही, उसमें भी धोखा ढूंढ रही हैं। ये एपिसोड को एक ऐसे तनाव भरे मोड़ पर छोड़ देता है कि अब सुशीला क्या करेंगी और अभिनव का ये पहला इम्तिहान अभी कितना चलेगा। बिल्कुल, एपिसोड का अंत सुशीला के इरादे से होता है, मुझे इसकी असलियत जाननी होगी। ये अगले एपिसोड के लिए उत्सुकता जगाता है। और ये भी दिखाता है कि अभिनव की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई, शायद बढ़ने वाली हैं। हाँ। तो इस दूसरे एपिसोड के विवरण के विश्लेषण से ये साफ है कि अभिनव का पहला इम्तिहान सिर्फ एक घरेलू कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अभिनव के कई तरह के संघर्ष दिखाती है। घर के अंदर सास के ताने और शक, और घर के बाहर समाज के पूर्वाग्रह और उम्मीदें। हाँ, एक तरफ अभिनव की शांति, उसकी मेहनत, मानसी का वो चुप सा साथ है, और दूसरी तरफ सुशीला का गहरा शक और सामाजिक दबाव। और ये कहानी बड़े आराम से दिखाती है कि कैसे वो पुरानी सोच है ना, पारंपरिक अपेक्षाएं, जैसे दामाद कमाएगा, अलग रहेगा, पक्की नौकरी करेगा, हाँ, वो आज की बदलती सच्चाइयों से टकराती हैं। जैसे स्टार्टअप कल्चर, घर जमाए होना, काम की बदलती परिभाषाएं। बिल्कुल, किरदारों के बीच का तनाव, उनके डायलॉग्स, उनकी अनकही बातें, ये सब भारतीय मिडिल क्लास परिवारों के जाने पहचाने दबावों का आईना है। अभिनव का इम्तिहान सिर्फ सुशीला देवी के सामने नहीं है। नहीं, ये शायद समाज की संकीर्ण सोच के सामने भी है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, स्रोत में लेखक और नीतीश की वो छोटी सी बातचीत भी थी। हाँ। जिसमें लेखक एपिसोड को और लंबा करने की सोच रहा था। अच्छा? 3000 से 6000 शब्द तक। मोहल्ले की चुगलियों को और दिखाना, मानसी और अभिनव के कुछ निजी पल जोड़ना, ऐसे सुझाव थे। हाँ, ये जानना भी दिलचस्प है कि कैसे इन कहानियों को और ज्यादा नाटकीय बनाया जाता है। दर्शकों को बांधने के लिए। शायद इसीलिए ये टीवी सीरियल इतने चलते हैं। सही कहा। वो सीन शायद किरदारों की भावनाओं या कहानी के तनाव को और गहरा करने के लिए सोचे गए होंगे। और ये पूरी कहानी, ये सारा विश्लेषण हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ता है। कौन सा सवाल? जिसे हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। सवाल ये है कि हम किसी इंसान को कैसे आंकते हैं। अच्छा। क्या उसकी सच्चाई, उसकी आज की हालत, उसके बाहरी दिखावे या समाज की राय से तय होती है, या फिर उसके इरादों से, उसकी कोशिशों से, उसके अंदर जो संभावनाएं हैं उनसे। सुशीला का अभिनव पर शक, क्या ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा है या ये कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर के पूर्वाग्रहों की तरफ भी इशारा करता है? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचना शायद हम सबके लिए जरूरी है।